कर्ता हम इति मन्यते। तो इस श्लोक में भगवान अभी क्रिया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, इस भौतिक जगत में जो भी हम लोग करने की चेष्टा कर रहे हैं उसके बारे में भगवान बता रहे हैं, और ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं ये भी भगवान बता रहे हैं। तो इस श्लोक में दो तीन ऐसे शब्द आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग रेफर कर सकते हैं। प्रकृति, प्रकृति का, क्रिया मानानी किए जाकर, गुणे गुणों के द्वारा, कर्मा कर्मानी कर्म, सर्वशः सभी प्रकार के, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित होकर विमूढ़ मूर्ख, कर्ता करने वाला, अहम मैं हूँ इति इस प्रकार मन्यते सोचता है। तो ये हम मनुष्य के लिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि क्यों, क्योंकि हम लोग खुद को कर्ता समझते हैं, कर्ता किसी भी एक्शन का मालिक समझते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि जो भी इस भौतिक जगत में हो रहा है वो ईश्वर भगवान के अधीन है, और जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो एक्चुअली हमें करवाया जा रहा है गुणों के द्वारा, गुणों के इन्फ्लुएंस के द्वारा। तीन प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इस संसार में जितने भी कर्म आप करेंगे, जितने भी क्रिया करेंगे, जितने भी प्रयास करेंगे, इन तीनों गुणों के अधीन है। या तो वो सत्वगुण में होगा, या फिर रजोगुण में होगा, या फिर तमोगुण में होगा, या फिर तीनों का मिक्सचर होगा, थोड़ा सत्व थोड़ा रजो, थोड़ा रजो थोड़ा तमोगुण, इस तरह से ही कार्य होगा। तो हम खुद को जो स्वतंत्र समझ के, भगवान के, भगवान से इंडिपेंडेंट समझ के खुद को कार्य करते हैं, और खुद को बहुत बड़े बड़े इस भौतिक जगत में पद, पोजीशन, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इन स्थानों पे जो लेके जाते हैं स्वयं को करने वाला समझ के, तो भगवान ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, ये अहंकार वश है, मिथ्या अहंकार का वश, मैं और मेरा, ये जो हमने कंसेप्ट पाल रखा है कि सब कुछ मेरा है और हर चीज इस संसार में करने वाला मैं हूँ। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या बोल रहे हैं? विमूढ़ आत्मा, मूर्ख व्यक्ति। वो सोचता है, जो आत्मा सोचता है, मतलब खुद को हम अगर इस शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो भगवान बता रहे हैं कि इस शरीर के अहंकार के कारण वो सोचता है कि प्रत्येक क्रिया को मैं कर रहा हूँ। उसे ये पता ही नहीं है कि वो कंट्रोल्ड है, उसके ऊपर किसी एक ईश्वरीय शक्ति का कंट्रोल है। या तो वो देवी देवताओं के अधीन है, या फिर डायरेक्टली भगवान के अधीन है। दो तरह से हम अधीन हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भगवान की माया शक्ति, जो कि बाहरी बाहरी शक्ति है भगवान का, बहिरंगा शक्ति बोलते हैं उसको, या तो उसके अधीन रह के कर्म करें, या फिर भगवान के डायरेक्टली, भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करें। तो ये हमारे अंदर ऊपर ये चॉइस है। तो अभी अगर हम डायरेक्टली भगवान के अंदर रह के करते हैं कर्म, तो फिर हमें भगवान खुद ही इसमें मदद करते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंती थे, भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो भी व्यक्ति सीरियस है, जो भी ये जानना चाहता है कि कृष्ण कौन है, मैं कौन हूँ, हम दोनों में रिलेशन क्या है, मुझ में और भगवान में रिलेशन क्या है, मेरे इस जीवन का लक्ष्य क्या है, तो भगवान क्या करते हैं? ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उसको इंटेलिजेंस देते हैं, बुद्धि देते हैं, कि जिस प्रकार से वो इस भौतिक संसार से बाहर आ सके। तो शास्त्रों में जैसे बताया गया है, शास्त्र बहुत सीरियस मैसेज दे रहे हैं, शास्त्रों को हल्के में नहीं समझना चाहिए। जो शास्त्र में भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, महाभारत, आदि पुराण, इस बाकी सारे पुराण जो है, इवन डायरेक्टली वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्रों का पहला पहला जो सूत्र है, कोई बता सकते हैं वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है? प्रभुपाद अपने बुक्स में बार बार लिखते हैं, अगर किसी ने कोई भी कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं प्रभुपाद के बुक्स, तो वो तुरंत ही बता देंगे वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या है। कोई भी? प्रभु, माता जी, ये हमें आना ही चाहिए, बिकॉज ये पहला सूत्र है, कम से कम पहला सूत्र तो वेदांत का आना चाहिए।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला सूत्र है। तो वेदांत सूत्र का जो पहला ये सूत्र है, इसमें बताया जा रहा है अथा तो, देयरफॉर, अभी जब हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए? बताइए। मैं ये मतलब ऐसा नहीं हो रहा लेक्चर मैं दे रहा हूँ और आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब ये मनुष्य शरीर मिला है, तो इसको किस चीज के लिए यूज करना चाहिए? ब्रह्म जिज्ञासा। हम सब के अंदर जिज्ञासा है। क्या चीज का जिज्ञासा है? घूमना है, कहीं कहीं जाना है, बड़े बड़े शहरों में जाना है, कहीं विदेश जाना है, कहीं स्पेस में जाना है, चांद पे जाना है। जा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग जा ही रहे हैं सब। सूर्य पे जाना है, चंद्र पे जाना है, आकाश में जाना है, अग्नि में जाना है, जल में जाना है। इस चीज का जिज्ञासा है। इस भौतिक जगत को समझने का जिज्ञासा है हमारे अंदर, है कि नहीं? दूसरा किस प्रकार का जिज्ञासा है? दूसरा जिज्ञासा है कि हम बहुत इस भौतिक जगत से आकृष्ट होके इसका भोग करना चाहते हैं। जो भी यहाँ साधन मिल रहा है, जो भी फैसिलिटीज हमें दिए गए हैं भौतिक जगत में, हम उसको भोग करना चाहते हैं। कैसे भोग करना चाहते हैं? कि ये सब कुछ मेरा हो जाए। ये थिंकिंग हमारे अंदर है कि जो भी ये भौतिक जगत में बनाया गया है तो बहुत अच्छा है। अभी ये कैसे इसको हम एक्सप्लॉइट करें, ये जानने का जिज्ञासा है हमारे अंदर। तीसरा क्या जिज्ञासा है? मैथुन जीवन का जिज्ञासा है कि हमें कैसे अपना वंश को आगे बढ़ाना है। ये भी एक जिज्ञासा होता है, सबके मन में ये जिज्ञासा रहता है। इवन ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये सबको खुद ही आ जाता है समय के साथ। तो इसका जिज्ञासा है। चौथा जिज्ञासा क्या है? खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, ये मिलेगा कि नहीं, इसका जिज्ञासा है ना? पांचवा जिज्ञासा क्या है? कि कैसे अपने आप को बलिष्ठ रखना, हेल्थ। आजकल इसमें बहुत ज्यादा मतलब लोग इंटरेस्टेड है, हेल्थ कैसे हम लोग अपना अच्छा रख सकते हैं। योगा, जो जो योगा का पर्पस कुछ और था। योगा मतलब भगवान से युक्त होना, उसको बोलते हैं योगा। बट अभी उसको फिटनेस के लिए यूज करते हैं। बहुत तरह के योगा निकल चुके हैं, और खास करके पाश्चात्य देश में तो ऐसे ऐसे योगा के तरीके निकले हैं कि आप सुन के हैरान ही हो जाएंगे कि किस तरह का मतलब योगा वहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे चीजों के द्वारा हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है लोग। फिर भी आप देखिए कि हेल्थ के बारे में, फिर लास्ट में ये सारे चीज जब इंसान समझ जाता है, एक मनुष्य समझ जाता है, तब फिर फाइनल जो जिज्ञासा है वो है ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदांत सूत्र हमें बोल रहा है कि अभी जो जिज्ञासा अगर करना ही है, तो ब्रह्म जिज्ञासा करो, क्योंकि बाकी सारे जिज्ञासा मनुष्य शरीर में भी किया जा सकता है। और मनुष्य भी, सॉरी, मनुष्य शरीर के बिना भी किया जा सकता है, पशु शरीर में भी किया जा सकता है। आप देखिए बाकी सारा रोटी कपड़ा मकान, ये जिज्ञासा क्या एनिमल्स जो पशु शरीर में है वो नहीं करते हैं? ऐसे बहुत सारे जीव जंतु है, जैसे चींटियां, वो घर बनाते हैं। बहुत सारे पक्षी हैं जो बहुत सुंदर घर बनाते हैं, है ना? भालू घर बनाते हैं। रोटी का तलाश करते हैं वो, मतलब रोटी नहीं इन द सेंस, रोटी नहीं, खाने के लिए चीजों का तलाश करते हैं, मैथुन जीवन का तलाश करते हैं। घूमते हैं, विचार करते हैं कि अरे वहाँ का अच्छा खाना मिल जाएगा, वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, वहाँ अच्छे से रहेंगे। वो भी घूमते हैं। हाँ, हो सकता है स्पेस वगैरह में जाने का उनको इच्छा नहीं हो, क्योंकि वो भोग योनि में है, तो उनको पता नहीं चलेगा। सो बट मनुष्य जीवन में आने के बाद पहला कार्य जो करने के लिए वेदांत सूत्र हमें बोल रहा है वो है ब्रह्म जिज्ञासा। तो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ क्या होता है? ब्रह्म मतलब भगवान, भगवान के बारे में जानना, स्वयं के बारे में जानना, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। कि इतने कष्ट के बाद मुझे ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है, इसको अगर हम समझ सके, तभी उसको, तभी ये मनुष्य जीवन का सही उपयोग होगा। बट क्या हम लोग ये कर रहे हैं? ये विचार करना पड़ेगा, क्या हम लोग ये कर रहे हैं? और सो कॉल्ड डिवोटीज, हम लोग खुद को प्रैक्टिसिंग डिवोटीज भी बोलते हैं, हम लोग माला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ये कर रहे हैं? ये खुद से विचार करना होगा, हर रोज खुद को ये पूछना पड़ेगा, क्या हम भगवान के लिए 100%
प्रयास कर सक रहे हैं कि अपने में ही दिन भर बिजी रहते हैं? मतलब भगवान की कृपा से आप देखिए इस ग्रुप में जितने लोग हैं, एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान का चिंता तो किसी के पास नहीं है। मुझे ऐसा पता है या मुझे ऐसा लगता है कि रोटी कपड़ा मकान का चिंता किसी के पास भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी को सड़क पर रहना पड़ रहा है, या छत नहीं है, या फिर अच्छा खान पान अच्छा नहीं मिलता है, पैसे नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान की कृपा से ये सब तो मिल ही रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी देखिए जो मनुष्य शरीर है, इसमें जो अमीर है और गरीब है, दोनों ही दुखी है। लेकिन ये माया शक्ति के द्वारा इल्यूजन, इल्यूशन क्या बोलेंगे हिंदी में, एक भ्रांति, एक भ्रांति क्रिएट कर जाता है कि जो गरीब है वो सोचता है कि अमीर बहुत खुश है, और जो अमीर है वो सोचता है कि गरीब क्यों बहुत खुश है, क्योंकि वो हेल्दी है। गरीब लोग जनरली हेल्दी होते हैं, उनको बड़े बड़े बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि इस संसार में आप देखिएगा कि अभी देखिए रिसेंट एग्जांपल देखिए, कोविड कोविड में आप देखिए ज्यादा से ज्यादा अमीर लोग सब मर गए। जो भी लोग गरीब थे, भगवान पे डिपेंडेंट थे, वो लोग बच गए। लेकिन जो भी लोग अमीर थे, जो खुद को डॉक्टर पे डिपेंडेंट थे, वो सब मर गए। तो अभी देखिए कि ब्रह्म जिज्ञासा करने का ये बहुत सही समय है। और समय सही समय नहीं है, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि हम लोग बहुत 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 ज्यादा लेट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि प्रहलाद महाराज जैसा बोल रहे हैं कि कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थधम। 5 साल के एज से करना चाहिए जो जिज्ञासा, 5 साल की उम्र से होना चाहिए। अभी हम लोग देख लीजिए, अपना अपना सब कोई एज जितना भी है, किसी का 50 है, किसी का 30 है, किसी का 35 है, उसमें से 5 साल माइनस कर दीजिए और देख लीजिए कि कितना समय हमने बर्बाद कर दिया है। और थोड़ा भी हमने भगवान का स्मरण या फिर ये आत्मा के बारे में जानने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया है। तो इससे क्या होगा? इसके कारण जो समय हमने व्यर्थ कर दिया, अभी उससे उसके बारे में तो पश्चाताप करके कोई फायदा है नहीं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अभी, अथा तो अब शुरुआत करना चाहिए, अभी सीरियसली करना चाहिए। तो भी भगवान उसको कंसिडर कर लेंगे। जैसे भागवत में एक श्लोक आता है, अम, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उसमें बताते हैं कि अगर आपके अंदर बहुत सारी इच्छा हो, या फिर कोई इच्छा ना हो, भौतिक इच्छा हो, भौतिक इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए? तीव्र तीव्र भक्ति योग करना चाहिए। आप देखिए अगर हमें कोई अ, बीमारी होता है, कोई डिजीज होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है? तो डॉक्टर दवाई लिखता है सुबह शाम, या फिर कभी कभी बहुत ज्यादा मान लीजिए बीमार है तो सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम रात 4 बार लिखेगा, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि बोले कि अब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो बोलेगा कि एक एक घंटा बाद बाद दवाई खाइए। ऐसा बोल सकता है डॉक्टर। तो क्यों ऐसा बोलता है कि बार बार ऐसे लेने के? वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहा आज एक दवाई खाइएगा, 10 दिन बाद एक दवाई खाइएगा, 1 महीना बाद एक दवाई खाइएगा, ठीक तो हो ही जाइएगा। दवा अगर 1 महीना बाद भी खाएंगे तो ठीक तो हो ही जाएंगे। बात यहाँ है कि जल्दी ठीक करना चाहता है डॉक्टर आपको, आपको जल्दी नॉर्मल करना चाहता है, इसलिए ऐसा डोसेज लिख रहा है। अग्रेसिव, अग्रेसिव डोसेज आपको लिख रहा है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये जो भौतिक आवरण का जो हमें बीमारी हो गया है, खुद को इस शरीर से आइडेंटिफाई करने का, ये चमड़ी का जो शरीर है ना, इससे आइडेंटिफाई करने का जो हमें बीमारी हो गया है, किसी कोई सुंदरता के प्रति आकृष्ट है, कोई धन के प्रति आकृष्ट है, ऐसे कोई कोई अपने पुत्र मोह, पुत्र पुत्री मोह पे भी आकृष्ट है। मैंने देखा है ऐसे बहुत। मतलब आप देखिएगा कि बहुत समय तक भगवान के प्रति आकृष्ट रहे, अचानक से उनके घर में कोई पोता पोती इस तरह का कोई जन्म लेता है, उसमें उसके पीछे ही पूरा दिन पार कर देते हैं। या फिर रिटायरमेंट जिंदगी में भी पुत्र पुत्री क्या कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंस नहीं देते हैं। तो ऐसा जीवन का कोई लाभ नहीं है। ये वैसा ही हो जा रहा है कि डॉक्टर ने आपको लिखा है हर घंटा दवाई खाना, और आप 1 महीना बाद दवाई खा रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? भगवान भरोसे, भगवान भरोसे चला जाएगा ना सब कुछ। डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो शास्त्र जो प्रिस्क्राइब कर रहा है, ये किस प्रकार से भक्ति योग करना चाहिए, तो वैसा हम कर नहीं रहे हैं।
और हम इस इल्यूजन में आ जा रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं। मतलब बैठ के अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहले एक मनुष्य ये सोचता है कि मैंने क्या क्या किया है, देखिए मैंने इसके लिए ये किया, मैंने इसके लिए वो किया, मैंने इसके लिए ये किया, देखिए मेरा पुत्र पुत्री आज मेरे को कुछ नहीं समझता है, लेकिन इसके लिए हमने कितना कुछ नहीं किया। यहाँ बता रहे भगवान, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। आपने जो भी किया, हमने जो भी किया, वो गुणों के अधीन होके किया है। अहंकार विमूढ़ात्मा, और अहंकार, मिथ्या अहंकार, खुद को ये शरीर समझने का अहंकार जो हमने इस बीमारी को पाल रखा है, वो भगवान बता रहे हैं कि हम लोग मूढ़ लोग हैं। मूढ़ का मतलब आप लोग याद कर लीजिए, संस्कृत में मूढ़ मतलब मूर्ख होता है, मूर्ख। और प्रभुपाद इसको, अगर अंग्रेजी अगर हम पढ़ते हैं, इंग्लिश, प्रभुपाद इसको रास्कल ट्रांसलेट करते हैं। रास्कल एक्चुअली एक गाली है। गीता में प्रभुपाद ने रास्कल लिख दिया है सो इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज कर रहे हैं। प्रकृति कर्ता हम इति मन्यते, खुद को सोच रहे हैं कि हम ही करता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, भगवान पिक्चर में नहीं है। इसीलिए निरंतर, यहाँ प्रभुपाद देखिए लिख रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहकर रहता है। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियों को संतुष्ट करना। इंद्रिय क्या क्या होता है? एक तो है हमारा जड़ इंद्रिय, जो हाथ पैर और ये सब जो है, आंख नाक कान, एक इंद्रिय है। मन एक इंद्रिय है। मन सबका स्वामी है, इंद्रियों का स्वामी है, लीडर है ये मन। और कौन सा है? ज्ञान इंद्रिय है, जिससे हम ज्ञान अंदर करते हैं। कर्म इंद्रिय है, हाथ पैर, ये सब कर्म इंद्रिय है। तो ये इंद्रियों को संतुष्ट करते 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 जीभा, ये एक इंद्रिय है, सबसे डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अगर आपको पता होगा, जो हम लोग प्रसाद लेने से पहले मंत्र ऑफर करते हैं, किसी को पता है? किन्हीं को पता होगा उसमें क्या आता है? जो हम लोग प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं जब, तो एक मंत्र बोलते हैं ना पहले। ऐसा थोड़ी है कि प्रसाद मिल गया पेट में, अब टूट पड़ो खाने के लिए, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो उसमें एक मंत्र आता है, वो मंत्र को बहुत अच्छे से बैठ के विचार करेंगे तो समझ में आएगा वो मंत्र क्या है। शरीर अविद्या जाल, है ना? शरीर क्या है? अविद्या। ये शरीर क्या है? अविद्या का जाल है। क्यों? क्योंकि इससे हमें लगता है कि हम शरीर है, लेकिन हम तो शरीर है ही नहीं। और हम हमेशा सोचते हैं हम शरीर है। यही शरीर के पीछे इसको डेंटिंग पेंटिंग करने के चक्कर में हम पूरा सारा समय बर्बाद करते हैं। और माता जी लोग के लिए तो और भी ज्यादा ये प्रॉब्लम है। इसीलिए शास्त्रों में उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि वो शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है। जैसे अभी एक नॉर्मल सा काम है, यहाँ से वहां जाना है, तो एक प्रभु जी को बोलिएगा वो ऐसे ही चले जाएंगे, लेकिन माता जी को बोलिए वो ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति है। तो मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, अभी शरीर के प्रति हमने जो आसक्ति को पाल रखा है, इसके कारण ये हम जो मंत्र ऑफर करते हैं, शरीर अविद्या जल, ये अविद्या है। विद्या क्या है? खुद को आत्मा के स्वरूप में समझना। और आत्मा क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हाँ, खुद को आत्मा समझना इनफ नहीं है। इसका नेक्स्ट स्टेप है खुद को कृष्ण का दास समझना। और जब हम किसी का दास है, किसी का सर्वेंट है, एक बार प्रभुपाद से पूछा रिपोर्टर लोग, आई थिंक यूके में, लंदन में पूछा कि डू यू क्लेम यू आर गॉड। मतलब एक रिपोर्टर थी, माता जी बार बार पूछ रही थी, प्रभुपाद रिप्लाई नहीं किया। फिर डू यू क्लेम यू आर गॉड, मतलब आप आपके भगवान है, आपके भगवान है। तो प्रभुपाद पीछे घूमे, बोले नो आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का दास हूँ। नौकर, नौकर, सर्वेंट मतलब दास थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है, नौकर बोलना चाहिए एक्चुअली। मैं भगवान का नौकर हूँ। तो फिर प्रभुपाद थोड़ा आगे गए, तो बोले नो आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा। मैं भगवान का नौकर बनना भी ये बहुत बड़ा स्टेज है, नहीं बन सकते हम। भगवान का डायरेक्ट दास बनने के लिए कितना क्वालिफिकेशन, हनुमान जी जैसा क्वालिफिकेशन हमारा है? अर्जुन के जैसा क्वालिफिकेशन हमारा है? नहीं। तो फिर क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मतलब भगवान का दास हूँ। तो अभी अगर किसी का दास है, हम किसी का, तो फिर क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर इसको क्लियरली हम समझ सकते हैं तो बहुत सिंपल है कि भगवान का सेवा करना है। भगवान का सेवा करने का बहुत तरीका है। तो अगर भगवान की सेवा के तरफ हम जाते हैं तो वो विद्या है। और जो हम अपने इंद्रियों के सेवा करते हैं तो उसको अविद्या बोलते हैं। तो ये मंत्र क्या है? शरीर अविद्या जाल, जड़ इंद्रियता है। कल जड़ जड़ इंद्रिया है, ये सब इंद्रिय, ये सब नष्ट हो जाएगा मृत्यु के साथ। ये इंद्रिय खत्म हो जाएगा सब, मन नहीं होगा खाली। बाकी जड़ इंद्रिया जो ये सब है ना, जीव जीव, ये सब जड़ इंद्रिया है। इसमें कोई अपना ताकत नहीं है, अपना कोई शक्ति नहीं है। क्योंकि ये शरीर के साथ हम आइडेंटिफाई करते हैं खुद को, तो हमें लगता है हमारा जीव है, हमारा कान है, हमारा नाक है।
इस तरह से हमें लगता है। जड़ इंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागर है, मतलब हम कहाँ गिर गए हैं? विषयों का सागर में गिर गए हैं। विषय, विषय मतलब भोग वासना करने का यहाँ इतना सारा चीज है, तो इसको बोलते हैं सागर, विषय सागर। जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति का मतलब क्या है? टू एंजॉय, इंजॉयमेंट करना है हमें, हर चीज में इंजॉयमेंट चाहिए, भोग करना है, यहाँ गिर गए हैं। जड़ इंद्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागर तार मध्य जीवा आती है। इसमें से सबसे सबसे बेकार इंद्रिय कौन सा है? सबसे बेकार भी है और सबसे अच्छा भी है, कोई बताइए। सबसे बेकार इंद्रिय कौन सा है और सबसे अच्छा इंद्रिय कौन सा है? एक ही इंद्रिय है सबसे इंपॉर्टेंट। बताइए, सब लोग चुपचाप है आप लोग। इंद्रियों में है ना, क्या क्या इंद्रिय है? जीभ है, कान है, नाक है, आंख है, हाथ है, पैर है, मन है, बुद्धि है, ये सब सब सॉरी बुद्धि नहीं, इंद्रिय है ये सब। कौन सा इंद्रिय सबसे डिफिकल्ट है कंट्रोल करने के लिए? हरे कृष्ण प्रभु, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी प्रणाम। এই টাং মানে জিহ্বা जीवा, সবচেয়ে মানে जीभ, जीभ सबसे डिफिकल्ट हाँ। है कंट्रोल करने के लिए। और ये यस। सबसे बेकार इंद्रिय भी है और सबसे अच्छा इंद्रिय भी हो सकता है। सबसे बेकार क्यों है? क्योंकि इससे जो भी शब्द निकलता है कटु शब्द निकलता है। और ये क्या करता है? हमें भोग वासना करने के लिए और भी और जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि जीवा क्या करता है ना, जीवा से ही सारा भोग वासना शुरू होता है। मन पहले किसी को चीज को सोचता है, वो जीवा तक जाता है। और जीवा में क्या करता है? भोजन, भोजन लेता है, स्वादिष्ट भोजन चाहिए। जब पेट भरता है, आप देखिए जीवा, पेट और जो जननेंद्रिय है, ये तीनों एक ही लाइन में है। ये सिस्टम है कि जीवा का जहाँ इंजॉयमेंट ज्यादा करेंगे तो पेट इंजॉय करेगा, पेट का इंजॉयमेंट ज्यादा होगा तो उसको फिर जननेंद्रियों का एंजॉयमेंट चाहिए, काम सुख काम वासना का एंजॉयमेंट करना पड़ेगा। तो ये जीवा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं, तार मध्य जीवा हति लोहा में सुदुर्मति ताके जेता कठिन संसार है, इसको जीतना बहुत कठिन है। इंद्रियों को जो, कौन है सबसे बड़ा विजेता? जैसे एक स्टोरी आता है, एक अलेक्जेंडर था, सिकंदर, सिकंदर जो विश्व विजेता बना था ना, सिकंदर। तो उसका जो गुरु था, उसने उनको बोला था कि जब तुम भारतवर्ष जाना ना, तो वहां पे बहुत बड़ा फिलोसोफर, जो दार्शनिक लोग बहुत मिलते हैं वहां, तो वहां पे दार्शनिक ज्ञान तुम लेके आना। उनका जो गुरु, अलेक्जेंडर का जो गुरु था, तो सिकंदर का, तो वो जो इंडिया आया तो एक भिखारी देखा, ऐसे एक तो बाबा बैठे हुए थे वहां, तो वो उसको जो मतलब प्रणाम नहीं कर रहे थे अलेक्जेंडर को, तो वो बोला सिकंदर की, "अरे, तुम मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो?" तो बोला कि तुम काहे का राजा है, तुम तो दास है। तो बोला कि हम पूरा विश्व विजेता है। तो बोलता तुम दास है, तुम तो अपने इंद्रियों का दास है, तो तुम काहे का विश्व विजेता है? तो फिर उसको बोलता है कि वो समझ गया कि ये बहुत बड़ा दार्शनिक है, फिलोसोफर है, मतलब इसको समझ में आता है, सब कुछ ज्ञान है इसके पास। तो बोला कि देखो, जब मैं पूरा विश्व जीत लूंगा, उसके बाद मैं बैठ के मतलब ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, इस तरह से वो बोला। तो ये जो भिखारी था, ये बाबा, ये बोला कि ये तो हम अभी कर रहे हैं बिना विश्व जीते हुए, तो कौन ज्यादा बुद्धिमान हुआ है? तब उसको समझ में आ गया कि ये जो हम कर रहे हैं ये पूरा वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है। विश्व विजय का प्लान, हमारे अंदर भी प्लान है विश्व विजय का, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। तो इसको जीतना बहुत कठिन है। तार बंदे जीवाति लोहा में सुधुरमति ताका जेता कठिन संसार है। कृष्ण बड़ा दाम है, कृष्ण बहुत कृपालु है। कौड़ी बारे जीवा जाए, सौ प्रसाद अन्न दिलो भाई। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भगवान ने क्या क्या दिया है? दो चीजें दी है। जीवा को कंट्रोल करने के लिए दो चीजें दी है। एक है प्रसाद, भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद। अगर हम कंटिन्यूअसली सिर्फ प्रसाद लेंगे तो फिर हमारा जीव कंट्रोल में आ जाएगा। ये टेक्निक है। और दूसरा क्या है? हरि नाम, जो हरे कृष्णा महामंत्र का जो जप करेंगे, हम तो जीवा से ही करेंगे ना, तो ये दोनों चीज करने से जीवा कंट्रोल में आता है। अदरवाइज जीवा को कंट्रोल करना, मतलब कितने भी बड़े हो जाए, सिकंदर भी हो जाए या फिर कोई और भी बड़ा बड़ा, मतलब इवन देवी देवता, वो लोग भी जीवा कंट्रोल में नहीं है, तुरंत श्राप दे देते हैं, तुरंत। चित्रकेतु महाराज का एक एग्जांपल आता है, भागवत में नवम स्कंद में आता है कि चित्रकेतु महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो चित्रकेतु महाराज एक बार जब उनको विष्णु का दर्शन हुआ, तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा कि अभी देखिए भौतिक वरदान मांग रहे हैं, भक्त है लेकिन भौतिक वरदान मांग रहे हैं। बोले कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, गंधर्व, गंधर्व बनना है। जो गंधर्व, जो स्वर्ग लोक में जो म्यूजिक गाना प्रोग्राम करते हैं ना, उसको बोलते हैं गंधर्व, एक्सपर्ट इन म्यूजिक।
तो जैसे यजुर्वेद में बहुत सारे म्यूजिक वहीं से आ रहा है, ये अभी भी है। मतलब जो ये हम जो इवन सा रे गा मा पा ये सब जो ध्वनि, ये कहाँ से आ रहा है? सिलेबल्स यजुर्वेद से आता है। तो वो गंधर्व बनने का, बोले कि हम गंधर्व बनना चाहते हैं, चित्रकेतु महाराज। जो चित्रकेतु महाराज जब गंधर्व बन गए, तो भगवान विष्णु ने उनको बोला ठीक है गंधर्व बनो। तो वो गंधर्व क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि ताकि वो गुणगान कर सके भगवान का, भगवान के नाम को चारों तरफ ब्रह्मांड में फैला सके। ऐसा और एक काम कौन करता है? नारद मुनि करते हैं। नारद मुनि के पास वीणा है, और उससे वो भगवान का गुणगान करते रहते हैं, कंटिन्यू गुणगान करते रहते हैं। तो चित्रकेतु महाराज भी इसी प्रकार से गंधर्व बनना चाहते थे, ताकि वो भगवान का गुणगान कर सके। तो एक बार ऐसे ही वो गुणगान करते हुए जा रहे थे, तो नीचे देखे कि भागवतम का क्लास चल रहा है। और क्लास कौन ले रहा है? शिव जी। शिव जी भागवतम क्लास ले रहे हैं। और कैसे ले रहे हैं? वहाँ उनका सब चेला सब बैठा हुआ, जो नंदी और नंदीश्वर और जो सब बाकी सब चेला है शिव जी का। और शिव जी अपने जगह पे पार्वती माता को बैठाए हुए हैं, और वहाँ भागवतम क्लास ले रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज तो देख के समझ गए, क्योंकि शिव जी तो वो तो सेल्फ कंट्रोल्ड है, उनके अंदर तो काम वासना का इच्छा है ही नहीं। तो उनके तरफ देख के मुस्कुरा दिए, शिव जी को तरफ देख के। तो शिव जी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वो तो समझ गए भक्त का मनोभाव, वो समझ गए कि किस लिए वो हंस रहे हैं। वो हंस किसी और चीज के लिए रहे थे, सोच के कि देखो भक्त कितना सेल्फ कंट्रोल्ड है। इसे देख के स्माइल आ जाएगा ना, कि देखो कितना, मतलब इतना माया देवी को स्वयं अपने पास रख के, मतलब माया 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 जो हम बोलते हैं बार बार, तो उसका जो पर्सोनिफिकेशन है, जो एक अगर उसका चित्र बनाया जाए, तो माया देवी दुर्गा जी है। उनको स्वयं अपने जगह पे रख के वो भागवतम क्लास ले सकते हैं। है किसी में ऐसा हिम्मत? तो वो देख के चित्रकेतु महाराज हंसे। लेकिन वहां पे दुर्गा देवी उनको देख ली, ये हंस रहा है। तो उनको लगा कि ये मेरा पति को देख के हंस रहा है, चित्रकेतु। उनको तुरंत श्राप दे देती है। क्या श्राप देती है? कि तुम असुर बनेगा अगले जन्म में, दुर्गा देवी। तो देखिए, इवन देवी देवताओं का भी जीव कंट्रोल नहीं है, जीवा में कंट्रोल नहीं है। तुरंत श्राप देती है भक्त को। वो भक्त है चित्रकेतु महाराज, इतने बड़े विष्णु का जिनको साक्षात दर्शन हुआ है, उनको श्राप दे दिया। तो अभी हम लोग को पता है कि आगे क्या होता है। ये चित्रकेतु महाराज का जन्म होता है वृत्रासुर, वित्रा एक असुर होता है, वृत्रासुर नाम का असुर। बहुत बड़ा होता है ये, मतलब इसका मतलब ये देख के, मतलब देवता लोग उसको देख के कांपने लगे थे वित्रासुर को। ये चित्रकेतु महाराज है, अगले जन्म में वित्रासुर बन जाते हैं दुर्गा देवी के श्राप के कारण। तो युद्ध होता है बहुत, इंद्र को हरा देता है। वृत्रासुर मतलब त्राहिमाम कर दिया था पूरा, चारों तरफ ब्रह्मांड में कोई उसको हराने के मतलब सोच भी नहीं पा रहा था। तो फाइनली इंद्र मतलब जाते हैं ब्रह्मा के पास, फिर ब्रह्मा और ये आदि देवता जाते हैं विष्णु के पास, तो उनसे पूछते हैं कि कैसे वृत्रासुर को मारा जाए। तो ये स्टोरी सबको पता होगा। तो वहां पे बोलते हैं एक बहुत बड़े तपस्वी है जिनका नाम है दधीची। तो दधीची से जाके उनका हड्डी मांग लो। तो अभी हड्डी कैसे देंगे? हड्डी कोई देने वाला चीज है कि हड्डी मांग लो? ऐसे थोड़ी है कि हाथ काटे और थोड़ा हड्डी दे दिया, वैसे तो नहीं है। अब बोले कि उनका जो हड्डी से अस्त्र बनेगा, उसी को बोलते हैं वज्र, उसी से मरेगा ये वित्रासुर, अदरवाइज से नहीं मरेगा। तो अभी देखिए दधीची जी जो है, उनको हड्डी मांगने, मतलब विष्णु एक तरफ से बोले कि इनको मार दो। इतना तपस्या कर रहे थे दधीची जी, उनको बोले मार दो। क्यों? क्योंकि एक बड़ा कॉज है, भगवान के संतुष्टि के लिए दधीची जी महाराज का, मतलब दधीची मुनि का मृत्यु हुआ। उन्होंने तुरंत झिझक नहीं किया, बोला अरे ये क्या मांग लिया हमसे, ऐसा नहीं सोचे, भगवान की सेवा के लिए ठीक है, ले जाइए, भगवान नहीं दिया था, भगवान ने अभी मांग लिया है। मान लीजिए कोई हमें कुछ देता है और फिर से वो मांग ले, तो हमें तो उसके लिए मतलब रुंदन नहीं करना चाहिए, कि भगवान का ही दिया हुआ था। अभी आज हमारे पास जो धन संपत्ति है, अगर कल भगवान वापस ले लेते हैं, छीन लेते हैं, तो इसमें बैठ के हमें रोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह समझ नहीं पाते हम लोग, क्योंकि दिए तो भगवान है ना। ये चीज तो हमें पता नहीं है कि भगवान दिए हैं और कल ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ये चीज नहीं समझ में आता है। ये प्रभुपाद जैसे महान संतों को समझ में आता है। प्रभुपाद जी जब मैं बताता हूँ वृत्रासुर की लीला के बाद प्रभुपाद की लीला बताएंगे, कि ये वृत्रासुर को फिर मारते हैं इंद्र, वज्र से मारते हैं। तो उस टाइम मारते टाइम लड़ाई हो रहा है, भागवत में वर्णन आ रहा है, लड़ाई होते होते ये वृत्रासुर क्लास दे रहा है। क्लास दे रहा है क्या चीज पे? आत्मविद्या, आत्मज्ञान पे वृत्रासुर क्लास दे रहा है इंद्र को, कि तुम बहुत मूर्ख हो इंद्र। तुम मतलब
जिस चीज को तुम मुझे मारने के लिए इतना सारा प्रयास किए, लेकिन तुम इस भव बंधन, इस शरीर से मुक्ति का प्रयास तो तुम बिल्कुल भी नहीं किया। मेरा क्या है, मैं तो मरूंगा, और मुझे पता ही है वो तो भक्त है ना, वो तो मरेंगे फिर वो भगवान के पास जाएंगे, उनको पहले से ही मालूम है वृतासुर को। और इंद्र क्या करेंगे कि यहाँ पे वज्र से उनको मारेंगे और भौतिक ऐश्वर्य क्या लाभ उठाएंगे। तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है? लोग बोलेंगे वाह इंद्र बहुत इंटेलिजेंट है, वो भी इंद्र का पद उनको मिला हुआ है। लेकिन वृत्रासुर हंस रहा है इंद्र के ऊपर। ये पढ़िएगा नवम अध्याय जो है भागवतम का, प्रभुपाद का कमेंट्री, मतलब एक्सटेंसिव कमेंट्री लिखे हैं इसके ऊपर, पेजेस आफ्टर पेजेस आफ्टर पेजेस एक्सटेंसिव कमेंट्री लिखे हैं भागवतम का इस वृत्रासुर लीला पे। तो इंद्र के ऊपर हंसते हुए फिर लास्ट में फाइनली इंद्र मार देते हैं वृत्रासुर को। लेकिन फिर वृत्रासुर चले जाते हैं भगवत धाम। तो किसका ज्यादा नुकसान हुआ, इंद्र का या वृत्रासुर का? तो ऐसा आता है। तो एक बार ऐसे ही, मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि प्रभुपाद जी को जब जन्म हुआ, अम, तो एक एस्ट्रोलॉजर आया उनके घर में। एस्ट्रोलॉजर मतलब जानते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में एस्ट्रोलॉजर? एनीवेज आप लोग समझ सकते हैं एस्ट्रोलॉजर। तो पहले ऐसा ही होता था, जब भी बच्चा जन्म लेता था एस्ट्रोलॉजर आता था घर पे, वो उनका बर्थ चार्ट बनाता था। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली बता देता था कि इसका ये गुण है, ये करेगा लाइफ में, और इसको ये अच्छा लगेगा, इस तरह से ऐसे करके प्लानिंग कर लेते थे पहले ही। इवन जब कृष्ण का जन्म हुआ, हालांकि वो तो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, तब भी एस्ट्रोलॉजर आए थे। कौन आया था? गर्ग मुनि आए थे। जब कृष्णा कृष्ण का जन्म हुआ था, गर्ग मुनि देखे, उनका बर्थ चार्ट देखे, और बर्थ चार्ट देख के कंफ्यूज ही हो गए पूरा। उनको पता है ये कौन है। तब वो प्रेडिक्शन भी किए एक, कि हर युग में इनका अवतार होता है। सतयुग में श्वेत रंग, व्हाइट, द्वापर में लाल रक्त कलर, कली में पीतल, पीतल मतलब पीत, सोना गोल्डन कलर, चैतन्य महाप्रभु। और अभी अभी जो आए हैं कृष्ण, वो कृष्ण वर्ण है, मतलब काले हैं। तो गर्ग मुनि ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उनके जो माता पिता उनको इसी हिसाब से ट्रेन करते हैं, ऐसे ही ट्रेनिंग होता है। तो ऐसा बताया जाता, मतलब अभी देखिए कि जैसे प्रभुपाद कभी जब आए, एस्ट्रोलॉजर आए, तो वो एस्ट्रोलॉजर पहले ही बोल देते हैं 108 मंदिर बनाएगा ये पूरे संसार में। तो फिर उनके माता पिता उनको उसी माता तो नहीं बट पिता, माता उनको लॉयर बनने के लिए लंदन भेजना चाहते थे। बट उनके पिता भक्त थे, कौर मोहन दे। तो उन्होंने उनको ऐसे ही ट्रेनिंग दिया कि वो बहुत महान भक्त बने। तो उनको मृदंग सिखाया, करताल सिखाया, म्यूजिक सिखाया, भक्ति सिखाया, अर्चन सिखाया। उनको बचपन से ही ऐसा भक्ति का ट्रेनिंग दे दिया पूरा। तो प्रभुपाद जी एक बार बता रहे हैं कि उनको और एक एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट किया था कि वो बहुत टाटा बिरला जैसे बहुत बहुत अमीर बनेंगे, बहुत अमीर बनेंगे, भारतवर्ष में उनका नाम होगा, ऐसा बोला था नाम होगा। तो नाम तो हुआ ही हालांकि, लेकिन किसी और तरीके से, टाटा बिरला के जैसे नहीं हुआ। दूसरे आध्यात्म के लाइन में हुआ। तो बताते हैं प्रभुपाद जी एक दिन कि अ, मैं टाटा बिरला बन सकता था, बट ये कृष्ण ने मुझे बनने नहीं दिया। जब भी उनका बिजनेस प्लान प्लान सक्सेस होता था, वो लास्ट में फेल करवा देते थे भगवान। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है। उल्टा उनका भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण बढ़ने लगा। उनका पूरा जब बिजनेस यहाँ चौपट हो गया, तो उनको उन्होंने बस उसको देख के हंसा। भागवतम क्लास दे रहे थे प्रभुपाद, जब पता चला कि उनका चोरी हो गया है फैक्ट्री में। तो फिर वो सिर्फ वो हंस दिए। वो ऐसा नहीं कि हाय छाती पीटने लगे, और आज हमारा जैसे थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो देखिए कितना हमें कष्ट होने लगेगा, है ना। सो हम खुद को जो कर्ता मान लेते हैं ना, प्रॉब्लम यहीं पे है। हम लोग सोचते हैं कि हम तपस्वी बनेंगे, हम बड़े बड़े कार्य करेंगे भौतिक जगत में, हाँ बड़े बड़े चीज यहाँ पे अचीवमेंट करेंगे। भगवान के हिसाब से वो बिल्कुल भी सही नहीं है। भौतिक जितना भी हम नाम पद गुण अर्जित कर लें, वो अल्टीमेटली वो सब वेस्ट होने वाला है। एवरीथिंग इज गोइंग फॉर अ वेस्ट। तो भगवान का इच्छा नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें। हाँ आध्यात्मिक लाइन में अगर करना है तो भगवान बहुत 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 प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, खुद को कर्ता नहीं मान के भगवान को कर्ता समझना चाहिए, और भगवान के अधीन जो ये प्रकृति है, दुर्गा देवी का जो ये संसार है, उसको कर्ता मानना चाहिए। तब फिर हम इससे भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है।
बार बार कोट करते हैं आचार्य लोग, महान महान आचार्य इस श्लोक को कोट करते हैं। 3.27, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। तो ये श्लोक आप लोग याद कर लीजिए। मैं तो बोलता हूँ जब भी गीता क्लास लेता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट श्लोकों को याद करने के लिए बोलता हूँ। पता नहीं आप कर रहे हैं कि नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग याद करें। बिकॉज आचार्य लोग बोलते हैं कि ये नॉलेज जो हमें मिल रहा है, हमें किसी और को भी देना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने को, अपने तक इसको लेके सीमित रखें और हम बहुत प्रसन्न रहेंगे, तो वो बेकार है, वो सेल्फिश है। आचार्य लोग बोलते हैं कि ये नॉलेज जो हमें मिल रहा है, प्रत्येक दिन किसी ना किसी एक व्यक्ति को बताना चाहिए। कोई नहीं मिले तो अ, ऐनक होता है ना, ऐनक, मिरर, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को बोलना चाहिए। ये जो मैंने अभी बोला पूरा क्लास, खुद को बताना चाहिए सबसे पहले। और कोई मिल जाए तब तो और अच्छा है। ये आत्मज्ञान दीजिए उनको, तो उनका परम लाभ होगा। उनको खाना खिला के, उनको हॉस्पिटल ले जाके, उनको मेडिक्लेम करा के कोई फायदा नहीं होने वाला है। इससे फायदा है, और जितना हमें भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। और भगवान की सेवा में अपने धन को लगाना चाहिए, मन को लगाना चाहिए, तन को लगाना चाहिए। तब फिर हम प्रसन्न रह सकते हैं। अदरवाइज फिर हम ढूंढते रह जाएंगे कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, खुश हो जाएंगे, नहीं होंगे। सो ठीक है, यहाँ हम लोग स्टॉप करेंगे। किन्हीं का कुछ प्रश्न है या इस श्लोक से रिलेटेड, तो पूछ सकते हैं। और अगर किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ हम लोग एंड कर सकते हैं। माता जी आज अवेलेबल नहीं है। कोई प्रश्न नहीं है किसी का, तो ये श्लोक याद कर लीजिएगा आप लोग। 3.27 बहुत इजी श्लोक है। भगवत गीता का श्लोक कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना। भागवत का श्लोक डिफिकल्ट है, गीता का श्लोक इजी है। भागवत से कंपेयर करेंगे तो बहुत इजी है। तो भगवत गीता का मिनिमम ये सब श्लोक 108 64 श्लोक याद होना चाहिए, है ना। कोई प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न नहीं है? अंकिता माता जी, सुमना माता जी, आप लोग का भी प्रश्न नहीं है? तो फिर आप लोग को समझ में आ गया लगता है सब। ठीक है। अम, या फिर किसी का ऑडियो नहीं आ रहा है? हरे कृष्ण प्रभु हाँ, जी, नो हरे कृष्णा क्वेश्चंस माता प्रभु जी। जी। ओके, ठीक है। तो हम लोग फिर मिलेंगे कृष्ण की इच्छा से नेक्स्ट संडे 5 बजे। थैंक यू, धन्यवाद सबको। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।